जय हिंद। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे यूएनडीपी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। यूएनडीपी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बीच में किस तरीके का तालमेल देखने को मिलता है, किस तरीके का रिलेशन देखने को मिलता है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया और यूएनडीपी के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। ये जो यूएनडीपी है, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि कंट्रीज़ की मदद करती है पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। बेहद सिंपल, ये जो यूएनडीपी है ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि कंट्रीज़ की मदद करती है पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। ये जो यूएनडीपी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। ये जो यूएनडीपी है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? इसको 1965 में इस्टेब्लिश किया गया। 1965 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने स्टैब्लिश किया यूएनडीपी को। लेकिन ये जो यूएनडीपी है इसको स्टैब्लिश किया गया था दो ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करने के बाद। कौन कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज किया गया था? एक देखने को मिलती थी यूनाइटेड नेशंस एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस। ये जो यूनाइटेड नेशंस एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1949 में। और दूसरा यूनाइटेड नेशंस स्पेशल फंड्स। ये जो यूनाइटेड नेशंस स्पेशल फंड्स है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करने के बाद अल्टीमेटली 1965 में स्टैब्लिश किया गया यूएनडीपी को। ये जो यूएनडीपी है इसके अपने टारगेट्स देखने को मिलते हैं, इसके अपने गोल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टारगेट क्या है इसका? पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। और पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए यूएनडीपी ने टारगेट क्या रखा है? यूएनडीपी ने टारगेट रखा है कि 2050 तक 100 मिलियन लोगों की मदद करनी है इन एस्केपिंग पॉवर्टी। और अगर 2050 तक 100 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है तो फोकस किन चीज़ों पे किया जाएगा? फोकस किया जाएगा जॉब्स के ऊपर, फोकस किया जाएगा लाइवलीहुड के ऊपर, फोकस किया जाएगा एमएसएमईज के ऊपर, फोकस किया जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, फोकस किया जाएगा सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर। तो एक तो यूएनडीपी का टारगेट क्या है? एक यूएनडीपी का टारगेट है कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। दूसरा टारगेट क्या है? यूएनडीपी काम करता है क्लाइमेट, नेचर और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। इनफैक्ट लगभग 142 कंट्रीज के जो एनडीसीज हैं उनको यूएनडीपी सपोर्ट करता है। यूएनडीपी का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लगभग $2.3 बिलियन इसको जुटाना है। और अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट यह है कि लगभग 55 मिलियन पीपल गेन्ड एक्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। लगभग 55 मिलियन लोगों तक रिन्यूएबल एनर्जी को पहुंचा चुका है यूएनडीपी। एंड लगभग 82 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैव बीन मिटिगेटेड। ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट हो रही है तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन देखने को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस है उनमें मिटिगेशन देखने को मिल रहा है। तीसरा टारगेट क्या है? अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। और यूएनडीपी का गोल है कि बाय 2025 800 मिलियन पीपल को इनेबल करना है टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। इंडिया में जहाँ पे डेमोक्रेसी है, खूबसूरत डेमोक्रेसी है, वहाँ पे सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि लोगों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको टारगेट सेट करना पड़ रहा है। लेकिन दुनिया बेहद अलग है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्शंस नाम की चीज़ होती ही नहीं है। तो ये जो यूएनडीपी है इसका गोल क्या है कि 2025 तक 800 मिलियन पीपल को इनेबल करना है टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। और अचीवमेंट क्या रहा है? ये जो यूएनडीपी है इट सपोर्टेड इलेक्शंस
विद 439 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स बाय 2023। मतलब अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस के रास्ते पे भी यूएनडीपी जो है वो बेहद खूबसूरत काम कर रहा है। इसके अलावा डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, यूएनडीपी का गोल क्या है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनके लिए 2025 तक लगभग $1 ट्रिलियन मोबिलाइज करना है। और इसमें कितनी प्रोग्रेस देखने को मिली है, यूएनडीपी ने लगभग $14.75 बिलियन जो है उनको थीमेटिक बॉन्ड्स के थ्रू रेज किया है और लगभग $100 बिलियन जो है उसको इन्वेस्ट किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए। तो यूएनडीपी जो है वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है वेरियस कंट्रीज में पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलता है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। स्टैब्लिश कब किया गया, 1965 में स्टैब्लिश किया गया। किसने स्टैब्लिश किया, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने स्टैब्लिश किया। इजी और सिंपल सी बातचीत है। यूएनडीपी के बारे में अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे, तो इसके बारे में बेसिक तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। होपफुली ये जो इतना सा स्ट्रक्चर है ये आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, यूएनडीपी के बाद बात आती है कि इंडिया और यूएनडीपी के बीच में क्या क्या कोलैबोरेटिव एफर्ट्स देखने को मिले हैं। यूएनडीपी अपने आप में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यूएनडीपी ने इंडिया के साथ मिलकर किस तरीके से काम किया है, इंडिया के लिए किस तरीके से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। ये जो यूएनडीपी है ये इंडिया में 1951 से काम कर रही है। यूएनडीपी इज वर्किंग इन इंडिया सिंस 1951। और फोकस एरियाज क्या हैं, देखो बट ऑब्वियसली बात है, यूएनडीपी का जो भी कामकाज है वो इंडिया की नेशनल प्रायोरिटीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में अलाइन करता है। जैसे यूएनडीपी बहुत सारे प्रोग्राम्स को इंडिया में अंडरटेक करता है जिनका एम होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है पॉवर्टी रिडक्शन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस, जेंडर इक्वलिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट। कई सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक दिशा प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। दिशा प्रोजेक्ट इज फॉर एम्पावरिंग विमेन वाया लाइवलीहुड्स। बेसिकली ये जो दिशा प्रोजेक्ट है इसमें फोकस किया जाता है विमेन्स के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के ऊपर और एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के ऊपर। स्पेशली जो रूरल विमेन्स होती हैं, रूरल एरियाज में जो विमेन होती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप की, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है इस दिशा प्रोजेक्ट के तहत। मनरेगा हुआ करता था, मनरेगा को अभी वीवी जी राम जी के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया है। और ये जो वीवी जी राम जी है ये गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है टू द रूरल हाउस होल्ड्स। ये जो यूएनडीपी है ये मनरेगा के साथ में मिलकर काम किया करता था ताकि ये जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं इनको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिल सके। फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यूएनडीपी जो है वो कई सारे ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट्स को भी इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करता है। और ये जो फंड्स हैं इनसे होता क्या है, इनसे मदद मिलती है ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है इसको मिटिगेट किया जा सके। और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो फोकस एरियाज कौन से होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी फोकस एरिया है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर ये अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड्स हैं इनको यूटिलाइज किया जाता है। और इसके साथ आज का ये जो छोटा सा सेशन है ये छोटा सा सेशन खत्म हो गया। एनवायरनमेंट खत्म होने पर है, ज़्यादा सेशंस है नहीं, 7-8 क्लासेस में एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। ये जो यूएनडीपी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कहानी है इसको बेसिक तौर पे दिमाग में रखना, कहीं कोट करने के काम आ जाए तो आपको बेसिक तौर पे याद रहना चाहिए। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।